Hello students, today we will discuss about farnesol with its occurrence and uses and structure determination of farnesol. And the third and fourth topic I will discuss in my next lecture. Okay, so let's start with occurrence and uses. So farnesol is present in many essential oils such as citronella, neroli, lemongrass, rose and balsam. और इसको परफ्यूमरी कंपाउंड्स में भी यूज़ करते हैं फॉर इट्स ऑर्डर एंड स्वीट फ्लोरल परफ्यूम्स के लिए. And farnesol and its derivatives used as starting material for natural and synthetic organic synthesis, such as for the synthesis of sequelin molecule. इसको बायोसिंथेसिस प्रीकर्सर के रूप में यूज़ करते हैं. Okay, next is structure determination of farnesol. So in this topic we will discuss about elemental analysis of unsaturation and nature of oxygen. So students, in elemental analysis, the molecular formula of farnesol is C15H26O. ओके, सो इस फॉर्मूले से ही पता लग रहा है कि इसमें 15 नंबर ऑफ कार्बन है. सो ये सेस्क्यूटर्पेनॉइड क्लास से बिलोंग करता है क्योंकि एक आइसोप्रीन यूनिट में 5 कार्बन होते हैं. सो यहाँ पर 3 आइसोप्रीन यूनिट इस फॉर्मूले में प्रेजेंट है. सो आइसोप्रीन रूल के अकॉर्डिंग वो हेड टू टेल यहाँ पर जॉइंट होती हैं. ओके, और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस हम इस फॉर्मूले से डिटेक्ट कर सकते हैं x+1 - 5/2. यहाँ पर जो xy की वैल्यू है वो कार्बन और हाइड्रोजन की वैल्यू होती है. सो यहाँ पर हमारे पास जो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन या फिर आप डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस भी कह सकते हैं, सो वहाँ पर 3 होगी. ओके, अब नेक्स्ट इज एनालिसिस ऑफ अनसेचुरेशन, जो कि हम हाइड्रोजिनेशन एक्सपेरिमेंट से डिटेक्ट करेंगे. तो यहाँ पर जब हम हाइड्रोजिनेशन करवाते हैं फार्नेसोल की, तो हमारे पास हेक्सा हाइड्रोफार्नेसोल प्राप्त होता है. सो ये जो इसका स्ट्रक्चर है जो हमें मिला है, ये इसके पेरेंटल स्ट्रक्चर CnH2n+2 से मिलता है, जो कि एक एसाइक्लिक स्ट्रक्चर को शो करता है. और हमारे पास जो हाइड्रोजिनेशन के बाद जो प्रोडक्ट आया है, तो उसमें फार्नेसोल ने 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कंज्यूम किए हैं. इसलिए हम कह सकते हैं कि फार्नेसोल कंटेन्स 3 डबल बॉन्ड्स. और अब हमें देखना है कि वो डबल बॉन्ड्स कंजुगेटेड होते हैं या नॉन कंजुगेटेड होते हैं. सो वो यहाँ से हम डिटेक्ट कर सकते हैं. इसकी जो लैम्डा मैक्स वैल्यू है वो 192 से लेकर 196 नैनोमीटर के बीच है, जो कि कंजुगेशन में नहीं आती है. सो 3 डबल बॉन्ड्स आर नॉट कंजुगेटेड. ओके, नेक्स्ट इज नेचर ऑफ ऑक्सीजन. ये हम कैसे डिटेक्ट करेंगे? जब हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं फार्नेसोल की क्रोमियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है वो फार्नेसोल आता है. इसका मतलब कि ये जो प्रोडक्ट आया है ये एक एल्डिहाइडिक प्रॉपर्टी शो करता है. और अगर ये एल्डिहाइडिक प्रॉपर्टी शो करता है तो इसका जो रिएक्टेंट होगा उसमें प्राइमरी अल्कोहल प्रेजेंट होगा. ओके, सो यहाँ पर हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन डिटेक्ट हुई हैं कि जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो इसका जो प्रोडक्ट है वो एल्डिहाइडिक प्रॉपर्टीज शो करता है एंड फार्नेसोल के पास एक प्राइमरी अल्कोहल होता है. सो अब तक हमने जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है वो क्या है? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो हमने एलिमेंटल एनालिसिस से डिटेक्ट किया है, एंड इट्स डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस एंड इट्स 3 डबल बॉन्ड्स एंड प्राइमरी अल्कोहल. ओके, now next is डिटेक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ 3 आइसोप्रीन यूनिट्स. अब हम देखेंगे, हमने ये एलिमेंटल एनालिसिस में देखा था कि इसके फॉर्मूले में 3 आइसोप्रीन यूनिट्स होती हैं. तो अब हम उनकी पोजीशंस को डिटेक्ट करेंगे एंड जो इसमें 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उसकी पोजीशंस को डिटेक्ट करेंगे. ओके,
एंड प्राइमरी अल्कोहल की पोजीशन को डिटेक्ट करेंगे। सो इसके लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ेगा जिसे डिग्रेडेशन एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम ये तीनों चीज़ें डिटेक्ट कर सकते हैं। सो आप देखिए यहाँ पर फार्नेसोल है हमारे पास। यहाँ पर फार्नेसोल का फॉर्मूला भी है, इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी है, और यहाँ पे ये स्ट्रक्चर भी मैंने इसका ड्रॉ किया हुआ है। सो फर्स्ट हम इसकी जब ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो ये फार्नेसल में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम हाइड्रोक्सी अमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक अनहाइड्राइड। इसके बाद इसकी रिएक्शन एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ होगी और हमारे पास एक साइनाइड कंपाउंड आ जाता है। ओके और फिर जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ KOH तो हमारे पास दो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। एक तो होता है हमारे पास डाईहाइड्रोसुडोआइनिन होता है ये वाला, और एक हमारे पास ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है। ओके यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है डाईहाइड्रोसुडोआइनिन, इसके नाम से ही पता लग रहा है कि यहाँ पर इसमें कीटोन प्रेजेंट है, और वो कीटोन ये जो फॉर्मूला अटेंड करेगी वो जेरेनाइल एसीटोन का होता है। ये आप स्ट्रक्चर यहाँ पर देख पा रहे हो, और यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर बनेगा ये यहाँ पे ये फॉर्मेशन होगी। ओके सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो मैंने स्ट्रक्चरल फॉर्मुलेशन की है इसकी, आप देखिए इसमें ये हमारे पास जेरेनाइल एसीटोन, ये जो जेरेनाइल हमने यहाँ पर मिला है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये फार्नेसोल है, यहाँ से हमारे पास फार्नेसल है। तो ये जो डबल बॉन्ड, ये जो स्ट्रक्चर हमें मिला है, ये यहाँ पर 3 क्लीवेज हुई हैं। यहाँ पर देखिए आप 3 डबल बॉन्ड हैं, ये देखिए यहाँ पे 1 2 एंड 3, ये 3 डबल बॉन्ड है। सो इसकी और इसकी ये दोनों जो डबल बॉन्ड है इनकी क्लीवेज से ये डबल बॉन्ड आया है यहाँ पर, और इसकी क्लीवेज से ये डबल बॉन्ड आया है, और इसकी क्लीवेज से ये आया है, कीटोन आया है। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये फॉर्मुलेशन यहाँ पर की गई है, और यहाँ पर देखिए ये साइनाइड कंपाउंड है जो हमें यहाँ पर मिला था, और यहाँ से इसकी जब हाइड्रोलिसिस हुई है तो हमारे पास जेरेनाइल एसीटोन आ जाता है। ओके सो इस पूरे प्रोसेस से क्या क्लू निकलता है कि हमारे पास ये मेन जो स्ट्रक्चर है फार्नेसोल की का जो एक फॉर्मूला है उसका ये स्ट्रक्चर हमें यहाँ से मिल जाता है। नाउ नेक्स्ट इज ओजोनोलिसिस ऑफ फार्नेसोल। यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसमें जितने डबल बॉन्ड होंगे उतनी ही हमारे पास कीटोन आ जाते हैं। ये देखिए आप यहाँ पे फार्नेसोल है, जब हम इसकी ओजोनोलिसिस करवाते हैं तो हमारे पास एल्डिहाइड बन जाता है, एक एसीटोन बन जाता है, और एक ग्लाइकोएल्डिहाइड बन जाता है। अब आप यहाँ पे देखिए ये इसका जनरल फॉर्मूला दिया हुआ है। ये हमारे पास एक एल्कीन है, जब हम इसकी ओजोनोलिसिस कराते हैं तो हमारे पास 2 एसीटोन आ जाते हैं। ओके सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। ओके